नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम जीवन में जो बनते हैं वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम सोचते क्या हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि हम निर्णय क्या लेते हैं। इसीलिए सही निर्णय से ही आप सही इंसान बनते हैं, जीवन में सफलता के रास्ते पर पहुंच जाते हैं। आज बात करेंगे इसी निर्णय की कि आपके जीवन में निर्णय की क्षमता की स्थिति क्या है। क्या आप सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं? क्या आपका निर्णय का मामला मजबूत है? और अगर आपकी निर्णय क्षमता कमजोर है, आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, तो उसे कैसे मजबूत करें, कैसे बेहतर करें। आज बात निर्णय की क्षमता की होगी, बात आपकी राशियों की होगी और बात आपके सवाल की होगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। अपने घर में व्यक्तियों का बहुत सारा चित्र न लगाएं। बहुत सारे लोग अपने घर में ढेर सारे व्यक्तियों के बहुत सारे चित्र लगा देते हैं, और अगर लगाते हैं, जितने भी चित्र लगाते हैं उनकी बराबर साफ सफाई करते रहें, ताकि लोगों के साथ और रिश्तों के साथ आपकी चीजें ठीक बनी रहें। लगाया है उनके साथ रिश्ते आपके अच्छे बने रहें, तो रिश्तों पर धूल न जमने दें, रिश्तों को खराब ना होने दें। इसीलिए जिन लोगों के चित्र लगाए हैं भैया, उसकी साफ सफाई भी करते रहें। सबसे पहले जानते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, निर्णय लेने की जो क्षमता है, इसका ग्रहों से और ज्योतिष से क्या संबंध है, क्या लेना देना है। देखिए, ज्योतिष में निर्णय लेने की जो क्षमता है वो पंचम, नवम और एकादश भाव से देखी जाती है। पंचम भाव आपकी सोच का है, आपकी बुद्धि का है। नवम भाव उसी बुद्धि और सोच के सपोर्ट का है, और एकादश भाव उसी सोच को आगे बढ़ाने का है। तो जो निर्णय लेने की क्षमता है, ये पंचम, नवम और एकादश भाव से देखी जाती है। अलग अलग तत्वों से अलग अलग तरह के निर्णय लेने की स्थितियां बन जाती हैं। अग्नि तत्व के निर्णय लेने वाले डिफरेंट होते हैं, जल तत्व वाले डिफरेंट होते हैं, आकाश तत्व वाले बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो जिस तरह का तत्व है, उसी तरह के निर्णय लेने की हमारी आदत और स्थितियां बन जाती हैं। और इसी प्रकार से अलग अलग ग्रह आपके निर्णय लेने की क्षमता पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, अलग अलग असर डालते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका होती है चंद्रमा की, क्योंकि निर्णय आप अपने मन से लेते हैं, अपनी सोच से लेते हैं, और चंद्रमा मन का स्वामी होता है। इसीलिए निर्णय लेने की क्षमता में चंद्रमा की विशेष भूमिका होती है। अगर हम हस्तरेखा विज्ञान की बात करें, तो आपका जो अंगूठा है, आपका जो थंब है, ये बताता है कि आपके निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, निर्णय लेने की स्थिति कैसी दिखाई देती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और निर्णय क्षमता पर और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है मेष, वृष और मिथुन राशि के राशिफल का। मेष राशि, एरीज, बड़े आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी का सहयोग भी लगातार बन रहा है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 45%। वृष राशि, कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है। नया कार्य शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में विवाद की नौबत आ सकती है, इसका ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 78%। मिथुन राशि, जेमिनाई, किसी अधिकारी के साथ तनाव हो सकता है। नौकरी में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन इन मुश्किलों से निकालने में कोई स्त्री आपकी सहायता भी कर सकती है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि कौन सा ग्रह निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, जो लोग सूर्य प्रधान होते हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य प्रभावशाली होता है, ऐसे लोग तुरंत डिसीजन लेते हैं और अमूमन इनके जो परिणाम हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो ठीक रहते हैं। चंद्रमा वाला जो व्यक्ति है, वो अमूमन भावनाओं से चलेगा, इमोशन से चलेगा, और इमोशन का मामला 50-50 होता है। कभी सही बैठ गया, कभी बिल्कुल गलत हो गया।
जो लोग मंगल प्रधान होते हैं वो अमूमन जोश में निर्णय लेते हैं, अमूमन बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और अमूमन इनके निर्णय गलत होते हैं, फेल हो जाते हैं। जो लोग बुध प्रधान होते हैं, जिनकी कुंडलियों में बुध लीड करता है, ऐसे लोग निर्णय लेने में अक्सर दुविधा के शिकार हो जाते हैं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, और इस चक्कर में समय बर्बाद होता है, निर्णय लेने का वक्त निकल जाता है। बृहस्पति और शुक्र प्रधान जो लोग होते हैं, ये अमूमन संतुलित निर्णय लेते हैं, अमूमन बैलेंस डिसीजन लेते हैं और ये डिसीजन इनका ठीक साबित होता है। शनि प्रधान लोग सबसे सही निर्णय लेते हैं और सोच समझकर बेहतरीन निर्णय लेते हैं। इनके निर्णय हो सकता है शुरू में आपको गड़बड़ लगें, लेकिन इनका निर्णय समय आने पर सही सिद्ध होता है और इनके निर्णय को आप बेहतरीन निर्णय कह सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, कैंसर, नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ का योग बना हुआ है, स्वास्थ्य भी आपका लगातार ठीक रह रहा है। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 89%। सिंह राशि, लियो, आपके तमाम रुके हुए काम बनेंगे। इस समय कोशिश की जाए तो नए काम की शुरुआत की संभावना बन सकती है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, वरना आप मुश्किल में आ सकते हैं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 54%। कन्या राशि, वर्गो, संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है, धन का नुकसान हो सकता है। इस समय भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होंगी। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 77%। अब ये जानते हैं कि कब कोई व्यक्ति निर्णय ठीक नहीं ले पाता और डिसीजन लेने में असफल हो जाता है, निर्णय उसका गलत हो जाता है। कब ऐसा होता है? पंचम भाव का स्वामी अगर कमजोर हो, 5th हाउस का मालिक अगर कमजोर हो, या उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, या वो पापक्रांत हो, तो अमूमन निर्णय गलत हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर कुंडली में जल तत्व की मात्रा ज्यादा हो तो व्यक्ति भावनाओं में, इमोशन के चक्कर में निर्णय लेता है और यहां भी निर्णय गलत हो जाता है। अगर कुंडली में अग्नि तत्व ज्यादा मजबूत हो तो ऐसे लोग जोश में आके गलत निर्णय क्विक लेते हैं और ये क्विक निर्णय उनको मुश्किलों में डाल देता है। अगर कुंडली में चंद्र या बुध की प्रधानता हो, चंद्र प्रधान कुंडली हो, बुध प्रधान कुंडली हो, तो व्यक्ति चंचल स्वभाव की वजह से और भावनाओं की वजह से गलत निर्णय लेता है और ये निर्णय गलत हो जाते हैं, निर्णय सही नहीं होते। अगर अंगूठे का पहला पोर लचीला हो, जो फर्स्ट पोर है ना, ये जो पहला पोर है, अगर ये पीछे की तरफ ज्यादा झुकता हो तो आदमी का जो मन है वो अस्थिर होता है। ऐसे लोग बार बार अपना निर्णय बदलते हैं और असफलता का सामना करते हैं। कब व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है रंजना ने, मध्य प्रदेश से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 अगस्त 1980, जन्म का समय है सुबह के 10 बजे, जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। रंजना लिख रही हैं कि इनका विवाह तय हो चुका है, अपने पति का, होने वाले पति का डिटेल भी इन्होंने हमें भेजा है, लेकिन इनके मन में दुविधा है कि ये शादी करें या ना करें। इनको लगता है कि विवाह के बाद वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल पाएगा, इस बारे में निर्णय लेना चाहती हैं, क्या करना चाहिए। रंजना, जैसा कि आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं निर्णय के बारे में, आपकी कुंडली में बुध की भूमिका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसीलिए आप दुविधा की शिकार हो गई हैं। एक तो जो विवरण आपने हमें भेजा है अपने होने वाले पति का, वो बिल्कुल परफेक्ट है, आपके साथ बिल्कुल सही मैच करता है, आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बुध चूंकि लीड कर रहा है, बुध की प्रधानता ज्यादा है, इसीलिए आपके मन में ये दुविधा है कि शादी के बाद ना चल पाए, शादी के बाद कोई दिक्कत ना हो जाए। ये जो दुविधा है ये आपको परेशान कर रही है।
आप दुविधाओं में न घिरें, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपकी कुंडली के बुध की प्रॉब्लम है और इसको बेहतर करना बेहद आवश्यक है। विवाह कर लीजिए, विवाह में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरह का गलत निर्णय मत ले बैठिएगा वरना मुश्किल होगी। एक पन्ना बनवा के पहन ले, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करना आपके लिए बेहतर होगा। और इसके अलावा रोज सुबह और रोज शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। ऐसा करने से मन मजबूत होगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बेहतर होगी और विश्वास रखिए आपका विवाह और वैवाहिक जीवन ठीक है, किसी दुविधा के शिकार ना हो। अब ये जानते हैं कि कोई व्यक्ति कब सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। अगर कुंडली के पंचम भाव का स्वामी मजबूत हो तो व्यक्ति सही समय पर सही और मजबूत निर्णय ले पाता है। अगर कुंडली में पृथ्वी तत्व मजबूत हो, वृष कन्या मकर राशि मजबूत हो और अग्नि तत्व का संतुलन सही हो, मेष सिंह धनु का संतुलन सही हो, तो भी व्यक्ति का निर्णय बिल्कुल परफेक्ट होता है, बिल्कुल सही होता है। अगर कुंडली में शनि मजबूत हो तो भी व्यक्ति सोच समझकर टाइम लेकर मजबूत डिसीजन लेता है और ये डिसीजन ठीक हो जाते हैं। अगर कुंडली में केवल शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हों, खासतौर से बृहस्पति केंद्र में बैठा हो, तो निर्णय गलत होते होते भी सही हो जाता है, व्यक्ति के निर्णय की स्थिति बेहतर बन जाती है। चंद्रमा अगर शुभ स्थान में बैठा हो या मजबूत हो तो व्यक्ति अपने मन को, भावनाओं को काबू में करके निर्णय लेता है और उसका निर्णय भी ठीक हो जाता है। अगर अंगूठे का पहला पोर, फर्स्ट पोर लंबा भी है और सख्त भी है तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता बेहद मजबूत होती है और व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेकर आगे बढ़ जाता है। निर्णय क्षमता को मजबूत करने के उपायों पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, कारोबार में बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस समय अहंकार न करें वरना आपके नजदीक के संबंध बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 45%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, संपत्ति की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो रहे हैं। इस समय चूंकि मन बहुत संतुलित नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय न लें। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 74%। धनु राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, जीवन साथी का सम्मान करें और बेवजह की बातों पे कलेश न करें, शांति बनाए रखें। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 93%। अब ये जानते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करने के सरल उपाय क्या हैं, आसान रास्ते क्या हैं। देखिए, सुबह सुबह उठकर नवोदित सूर्य को, सूर्य जब उग रहा हो या सर्दियों में 10 बजे तक और गर्मियों में 8 बजे तक सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। सूर्य की रोशनी से आपका प्यूरिफिकेशन होगा, सूर्य की रोशनी से आप बेहतर होंगे, इससे आपको लाभ होगा। महिलाएं जो जल चढ़ाएंगी उसमें थोड़ी हल्दी मिला लें और पुरुष जो जल चढ़ाएंगे उसमें थोड़ी सी रोली मिला लें। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का व्रत रखें या एक पूर्णिमा का व्रत रखें और उस दिन केवल लिक्विड डाइट लें। उस दिन केवल जल का ग्रहण करें, जल ग्रहण करें या फल ग्रहण करें, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। इसका जप करने से भी मन बेहद मजबूत होता है, निर्णय की क्षमता बहुत अच्छी होती है। और नहीं तो भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करने से भी निर्णय की क्षमता बेहद अच्छी हो जाती है। शनिवार के दिन प्रकाश का दान करना भी लाभकारी होता है। शनिवार के दिन पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं ताकि शनि का पक्ष बढ़िया हो और आपके निर्णय की क्षमता भी बेहतर होती चली जाए। पीला पुखराज या हीरा धारण करने से भी निर्णय की क्षमता बेहतर होती है, लेकिन पीला पुखराज या हीरा पहनने के पहले किसी विद्वान ज्योतिषी का परामर्श जरूर ले लें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल।
मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, लेकिन कर्ज का लेन देन न करें, पैसा आपका बर्बाद हो सकता है। शुभ रंग मरून होगा और भाग्य होगा 67%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, पूजा पाठ में समय देंगे, धन लाभ का योग बनेगा और माता पिता का सहयोग इस समय आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, पाइसेस, मन आपका चंचल दिख रहा है, धन की प्राप्ति होते होते रुक सकती है और कहीं ना कहीं आलस्य भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 50%। आज हमने बात की निर्णय की क्षमता के बारे में और ये जाना कि किन ग्रहों से, किन राशियों से निर्णय की क्षमता प्रभावित होती है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब हो तो क्या करना चाहिए? एक तो रात में ब्रश किए बिना बिल्कुल मत सोइए। सुबह सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के जरूर ग्रहण करिए पानी के साथ। बासी भोजन बिल्कुल मत खाइए अगर राहु खराब है। सोमवार के दिन खीर या सफेद मिठाई खाइए। अगर ये छोटे छोटे उपाय दैनिक जीवन में आप अपनाएंगे तो आपका राहु बेहतर होता चला जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।